आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। एक ऐसा नाटक है, एक ऐसे नाटककार का नाटक है जिन्हें हम कम से कम दशकों से देख रहे हैं। 50 साल 60 साल से ऊपर का समय हो गया है। बारंबार आषाढ़ तो हो ही रहा है। मंडी हाउस के गलियारों में जाओ, कहीं बहुत मैच्योर आर्टिस्ट आषाढ़ को करते दिखाई दे जाएंगे और कहीं वो वाले आर्टिस्ट आषाढ़ को करते दिखाई दे जाएंगे जो अभी नाटक की दुनिया में आए ही हैं। ये जो एक स्क्रिप्ट है ये सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस स्क्रिप्ट से मेरा भी संबंध अब काफ़ी लंबा हो गया है। बहुत ज़्यादा ना भी बोलूँ तो 30 साल से ऊपर का संबंध है। जीवन में बहुत सारे पड़ाव आए पर आषाढ़ जो है वो फीका नहीं पड़ा। आषाढ़ जो है वो बरसता ही रहा। ये बात अलग है कि जितने भी मोड़ों से गुज़रती चली गई, आषाढ़ के मायने अंदर कई बार बदले, लेकिन बाहर पढ़ाते वक्त या करते वक्त एक चीज़ जो थी वो नहीं बदली। वो था मल्लिका का डेडिकेशन, और मैं तो कहूँगी कालिदास का भी डेडिकेशन। साहित्य की कई परिभाषाएं गुनी जाती हैं, बुनी जाती हैं। एक महकमे में देखें तो हो सकता है कि आषाढ़ को निष्कासित ही कर दिया जाए क्योंकि आषाढ़ एक प्रेम कहानी है। तो हो सकता है कि एक खेमा खारिज कर दे इस स्क्रिप्ट को, लेकिन क्यों? आप इसको तभी खारिज कर सकते हैं जब प्रेम को खारिज करें, और जब तक आप अपनी ज़िंदगी में प्रेम चाहते रहेंगे, लेना या देना भी, तब तक आषाढ़ होता रहेगा, आषाढ़ के बादल बरसते रहेंगे। एक तो ये। दूसरा, हम जानते हैं कि जब हम पोस्ट मॉडर्निज्म की तरफ जाते हैं तो हम एक सिर्फ टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं। हम इतनी आगे चले जाते हैं कि वहाँ राइटर छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है। टेक्स्ट को नए तरीके से इंटरप्रेट करना, अपनी युगीन परिस्थितियों में या एक उस पर एक डिस्कोर्स करना। तो आषाढ़ के मायने जितनी बार मैं करती हूँ मेरे को अलग मायने दिखाई देने लग जाते हैं। एक ज़माना था जब इसमें मल्लिका का प्रेम, उसकी डेडिकेशन समझ में आती थी। उसके बाद समझ में आने लगा कि वो कितना रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर है, वो कितना अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ कैरेक्टर है। वो स्त्रियों की दुनिया में एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। और उससे ऊपर अंबिका, क्योंकि अंबिका ने मल्लिका को बनाया है। मल्लिका के पास एक ऐसी माँ है जो उसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती है कि मैं जानती थी कि वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार तो मेरा अंशुक भी हवा ने उड़ा दिया, फिर बूंदें पड़ने लगी। अंशुक हमेशा से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा है, दुपट्टा एक स्त्री की ज़िंदगी में। लेकिन अंबिका सुनती है, समझती है, और बहुत साल पहले कालिदास के समय में, आज के समय में एक ऐसी माँ का होना जो वो बेस दे सके, जो आधार दे सके, तो मल्लिका गढ़ी जाती है। जहाँ क्योंकि शून्य जो है इज़ाडोरा डंकन भी करता है। इज़ाडोरा डंकन्स माय लाइफ। इज़ाडोरा भी इसी चीज़ के लिए लड़ रही है कि औरत के कुछ अपने अधिकार हैं, कुछ अपने हक हैं जिनके लिए औरत को अवेयर होना चाहिए, और उसके उन अधिकारों से अगर उसको कोई वंचित करता है तो जो भी वंचित कर रहा है उसका हक ही नहीं है कि वो वंचित कर सके। वो हमारा हक है और हम लेकर रहेंगे। मल्लिका मोहन राकेश की डायरियों में, क्योंकि लेटर्स, जब श्यामानंद जालान ने ये नाटक किया तो बहुत से ख़त आए, बहुत सारी बातें हुई। तब मोहन राकेश ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि मल्लिका विवाह नहीं करती। ये जो बच्चा है ये कोई विलोम का बच्चा नहीं है या अष्टावक्र का बच्चा नहीं है। किसका बच्चा है कुछ पता नहीं।
खुद कालिदास का मोहन राकेश का कहना है कि मल्लिका जो है उज्जैनी की ओर से जो व्यवसायी आए थे उनसे वो प्रतियां प्राप्त करने के लिए बहुत सारी काम करती है, और उसमें शायद क्या क्या नहीं कर देती वो फ्रीडम की मल्लिका की जो देह है, जो शरीर है, वो उसका अपना है। वो उसको विवाह के बंधन में बांधती नहीं है जहाँ वो एक चौखटे में बंध जाए और उसको कुछ करने के लिए किसी दूसरे की भी सहमति लेनी पड़े। मल्लिका स्वतंत्र है। तो जो लोग कहते हैं कि फिर आषाढ़ क्यों, तो जब तक समाज में इस तरह का स्त्री विमर्श, और ये स्त्री विमर्श तो अब मुझे लगता है बहुत फीकी बात हो गई है। ये स्त्री विमर्श को लेके लिखा हुआ भी नाटक उस तरह से नहीं है, लेकिन राकेश ने इतने अच्छे से इसमें मल्लिका, अंबिका, कालिदास, प्रियंगु सबके कैरेक्टर्स को गूंथा है कि जितनी बार हम आषाढ़ करेंगे तो ये बात तो सामने आएगी। ये एक साधारण या असाधारण, क्योंकि साधारण तो मैं कह नहीं सकती, महाकवि कालिदास की प्रेम कहानी है, उनकी प्रेयसी मल्लिका है, इसमें मोहन राकेश ने लिखा है। तो ये एक असाधारण सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अपनी ज़मीन से उखड़ना, अपनी ज़मीन से उखड़कर फिर न बस पाना, सत्ता के लोभ की ओर चले जाना। सत्ता कैसी थी कि कालिदास को भी पीस के खा गई, सत्ता किसी की नहीं होती। तो ये नाटक बार बार क्यों ना हो, अगर इसकी स्क्रिप्ट को पूरी गहराई में पढ़कर किया जाएगा तभी इसमें गुथी हुई वो बातें समझी जा सकती हैं। और एक दिन आता है कि कालिदास आकर मल्लिका को अपने मन की बातें कहता है कि मैं उस बार इसलिए नहीं आया, तुम्हारी आंखें मुझे रोक लेंगी। मल्लिका लेकिन कहीं यात्रा में आगे निकल चुकी है। शायद मल्लिका को अब कालिदास का इंतज़ार भी नहीं है, क्योंकि ये प्रेम उस तरह का प्रेम है जो अब इंतज़ार के मोहताज नहीं रहा। प्रेम किया है मल्लिका ने और किया है, तो प्रेम उसने किया है, उसके लिए अब उसे उसकी सहमति की भी आवश्यकता नहीं रह जाती जिससे उसने प्रेम किया है। उसका आना भी और ना आना भी उसके लिए मायने नहीं रखता। और यहीं आकर जो मैं बार बार कहती हूँ और पुख्ता तरीके से फिर कह रही हूँ कि मुझे राकेश में, मोहन राकेश में एक ऐसी फ़िलॉसफ़ी दिखाई देती है जो मुझे नहीं किसी नाटक में दिखाई देती। और इसीलिए मोहन राकेश जो हैं आधुनिक काल के हिंदी नाटककारों में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के श्रेष्ठ नाटककारों में गिने जाते हैं, गिने जाएंगे। और उनकी टेक्स्ट की तो न जाने कितनी इंटरप्रिटेशंस अभी होनी बाकी हैं। इस बार माटी के रंगों के साथ एक बार फिर आषाढ़ आ रहा है। हर बार आषाढ़ को आषाढ़ के मौसम में किया, लेकिन इस बार आषाढ़ इस सर्दी के मौसम में आ रहा है 8 जनवरी को। और माटी के रंग में आपको रंगे हुए सब दिखाई देंगे, उज्जैनी का वो जो वातावरण। और आप अगर कालिदास को पढ़ें, मेघदूत को पढ़ें, तो भारत की जो प्रकृति के जो दर्शन होंगे, एक नया रंग देने की कोशिश की है। क्योंकि टेक्स्ट जब इंटरप्रेट करते हैं हम, निर्देशक भी एक नई यात्रा पर निकलता है। और जब निर्देशक नई यात्रा पर निकलता है, एक बार फिर आषाढ़ मन में खुदबुदाया, एक बार आषाढ़ फिर मन में उमड़ने घुमड़ने लगा, तो ऐसा लगा कि क्या करें। शुरुआत की थी कालिदास की सफ़ेद धोती के साथ, सफ़ेद अंगवस्त्र के साथ, मल्लिका के चटक धानी धरती के पत्तों के रंगों के साथ, वो भी बहुत खूबसूरत था। लेकिन जैसे आषाढ़ अब चलते 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 बढ़ते और मैच्योर हुआ है, प्रौढ़ हुआ है। और उस प्रौढ़ता में यहाँ पे जो विलोम मातुल जो सफ़ेद रंगों की धोतियों में थे, वो माटी के अलग अलग रंग होते हैं। आप देखेंगे माटी के शेड्स होते हैं, उन माटी के शेड्स में लिपटे हुए नज़र आएंगे। यहाँ तक कि प्रियंगु मंजरी, जिनको हमने, कोई दिक्कत नहीं है, प्रियंगु मंजरी जिनको हमने एक राजमहिषी, राजदुहिता
समझ के ही नहीं, लेकिन उनका त्याग बहुत है। कैसे तालमेल बिठाने की एक कोशिश है, उन्होंने क्या खोया, वो क्या ढूंढ रही हैं। इस बार का आषाढ़ जहाँ माटी के रंगों की तलाश करता नज़र आएगा, वहीं संबंधों के नए आयामों को तलाशता भी नज़र आएगा। और जो मैंने अपने मोहन राकेश के तीनों नाटक एक मंच पर जो प्रयोग किया था, वो प्रयोग अब अकेले राकेश में जैसे सब कुछ खोज रहे हैं, सब कुछ ढूंढ रहे हैं। और इस दृष्टि से इस बार आषाढ़ को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आपका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप आएँ और आकर आषाढ़ को देखें और अपना आशीर्वाद दें।